Welcome again with new topic. Next kingdom planting. All the green plants are included in this group. Kingdom planting. All the plants, green plants, are included in this kingdom. अभी इसके पहले ही मैंने बताया क्लासिफिकेशन में, जो क्लासिफिकेशन करते वक्त हमने 5 किंगडम जो किए हमने मीन्स आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में, तो वो 5 किंगडम जो है, जो उसके जो बेसिक क्राइटेरिया है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक क्राइटेरिया पढ़ के वो कौन से ग्रुप में होना चाहिए। अभी इनका मेन जो कैरेक्टर फीचर है, दीज आर एटोट्रॉपिक। किंगडम प्लांटिंग में ऑल जो एटोट्रॉपिक है, स्पेशली फोटोसिंथेटिक, these are included. Eukaryotic nucleus is very well developed here in this cell or plant cell. So we will see the characteristic feature of kingdom planting. अभी ये आपके नजदीकी है, आते जाते हम कहीं भी अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं, उसमें भी फिर क्लासिफिकेशन है, तो वो भी क्लासिफिकेशन हमको देखना है किंगडम प्लांटिंग का, तो वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक टिकुलर कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स है। मल्टी सेलुलर मीन्स मालूम है आपको, बहुत से सेल्स है बॉडी में, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है। यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, हैविंग वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, वो खुद अपना फूड जो है वो बना सकते हैं। सो दीज हियर the various types of organisms are included, or again here the groupism is found here. इसमें और 2 ग्रुप्स है एक्चुअली। किंगडम प्लांटिंग जो है एक अलग टॉपिक, अलग चैप्टर है, वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे खाली इंट्रोडक्शन है 5 किंगडम का। अभी यहाँ पे जो ग्रुप्स है इनमें वो देखेंगे हम, या उनके जो क्लासिफिकेशन है। इसमें 2 टाइप्स है, नॉन फ्लावरिंग और दूसरा ग्रुप है फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स, 2 ग्रुप्स के किंगडम प्लांटिंग के मेन 2 ग्रुप्स के। नॉन फ्लावरिंग जिनको फ्लावर्स नहीं है, दूसरा जिनको फ्लावर्स है या सीड है उसमें, सीडलेस। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा these are also called spermatophyta, and these are called phanerogams. These are also called phanerogams, flowering plants. Here again this non-flowering plants having 3 groups. इसमें और 3 ग्रुप्स है। अलगी जो मैक्सिमम पानी में पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स जो कि एम्फीबियंस है, पानी में भी रह सकते, जमीन पे भी रह सकते। उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए जमीन और पानी दोनों जरूरी है। सो दीज आर एम्फीबियंस। थर्ड ग्रुप इज टेरिडोफाइटा। दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, अलगी ब्रायोफाइट्स, इनको ज्यादा धूप नहीं जमती। टेरिडोफाइट, दीज आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। टेरिडोफाइटा, दिस ग्रुप इज नोन एज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, जमीन पे के प्लांट्स, पहला ग्रुप। So all these 3 groups are included. Non-flowering plants, seedless, सीड नहीं है इनमें, फ्लावर्स ही नहीं है। और यहाँ पे फ्लावरिंग में
दो ग्रुप्स है, जिम्नोस्पर्म, बड़े बड़े प्लांट्स जो दिखते हैं हमको, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्म कॉमन है, दोनों इसमें स्पर्म कॉमन है, स्पर्म मीन्स सीड, खाली डिफरेंस क्या है दोनों में, जिम्नो मीन्स नेकेड, सीड्स आर नेकेड नॉट कवरिंग, सीड ओपन दिखती है इस प्लांट्स पे, और इस प्लांट्स पे सीड्स आर क्लोज्ड सीड्स आर क्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो जितने भी फ्रूट्स हमको ज्यादातर हम इससे ज्यादा पहचानते, जो हमारे डेली लाइफ में आता वो एंजियोस्पर्म ज्यादातर आता। क्यों? समझो फॉर एग्जांपल बादाम लो, अंजीर लो, या कौन सा भी फ्रूट जो हम डेली लाइफ में हमारे आता, एप्पल है, चीकू है, तो उनके सीड जो है फ्रूट के अंदर रहते, दैट इज एंजियो क्लोज्ड। स्पर्म म्हणजे सीड, स्पर्म मीन्स स्पर्म्स यानी सीड। So these are the two groups. Again there are differences, hence they again divided into जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कॉमन क्या है दोनों में? सीड है। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? फ्लावरिंग है और सीड है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ की इनके सीड्स जो है वो नेकेड है, इनके सीड्स जो है वो क्लोज है। सो इसकी वजह से फिर और क्लासिफिकेशन होते रहता है। एंजियोस्पर्म में फिर और ग्रुप्स है, मोनोकोटिलीडॉन्स, डाइकोटिलीडॉन्स, इसको हम एक दल बोलते, इसको द्विदल बोलते। इन सिंपल लैंग्वेज कोई सी भी सीड लो, अगर वो तुम बीच में से अगर ब्रेक कर रहे तो दो डबल अगर होते होंगे, फॉर एग्जांपल बादाम की सीड दो बराबर सेम भाग होते तो दैट इज डाइकॉट। जवार, मेज, मका, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट। हम पहचान सकते कि वो प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अभी शुगर केन है या जासवंद है तो उनमें सीड नहीं है, फिर भी उनको एंजियोस्पर्म में डालने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर पे से हम पहचान सकते, उसके और से कैरेक्टर रहते हैं वहां पे। समझो फॉर एग्जांपल मोनोकॉट के जो लीफ है, वो लीफ के वेनेशन जो है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये जो रहता है मिड रीफ बोलते हैं हम इसको, और वेन्स जो है इनको पैरेलल रहते, वेन्स इनको पैरेलल रहते। और डाइकॉट की जो लीव्स है इसको हम मिड रीफ बोलते, और वेन्स जो है इनका एक नेटवर्क दिखता। तो इससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, बाद में हम डिटेल चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे खाली मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, फिर मोनोकॉट, डाइकॉट, उसमें से फिर ये डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सीरीज, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज। सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। कुछ और कैरेक्टर्स है इसमें, कुछ प्लांट्स वैस्कुलर है, कुछ नॉन वैस्कुलर है। अभी इसमें क्या, ये क्या है, वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर क्या है वो देखेंगे हम। वैस्कुलर प्लांट्स मीन्स व्हाट? अगर जाइलम और फ्लोएम है, ये टिश्यूज है, जाइलम उसके कोवर्कर्स, फाइलम उसके कोवर्कर्स, अगर ये है तो उन प्लांट्स को हम बोलते वैस्कुलर प्लांट्स। अभी इन टिश्यूज का काम क्या है? इसका काम है फूड तैयार करना, फूड प्रिपेयर करना, और इसका काम है वाटर कंडक्ट करना। दीज आर द टिश्यूज which works, xylem works for water absorption, conduction, and phloem for food conduction, or sorry, food synthesizing and conduction, not synthesizing, conduction। जो फूड लीव्स में तैयार होता, पान पत्ते जो रहते वहां पे तैयार होता, वो फूड हर बॉडी में, सॉरी एवरी पार्ट में पहुंचाने का काम ये टिश्यू करता। और जो वाटर रूट्स पानी जो ऑब्जर्व करते, वो पानी सबको सप्लाई करना काम। इन शॉर्ट जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कौन से मिनिस्टर है? फूड मिनिस्टर और वाटर मिनिस्टर समझो, समझने के लिए। जिनका काम क्या है? इनका काम है वाटर पहुंचाना, इनका काम है फूड पहुंचाना। तैयार कहाँ पे होते मालूम है तुमको? फूड कहाँ पे तैयार होता? पत्तों में, लीव्स में। और पानी तैयार नहीं होता, लेकिन पानी जो एब्जॉर्ब होता रूट्स में, वो पानी कंडक्ट करना, पहुंचाना, सप्लाई करना काम इनका रहता है। तो अगर ये टिश्यूज जिन प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते
vascular plants, and these tissues are called vascular tissues. If there are vascular tissues, xylem and phloem are present, that plants are called vascular plants. Here pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, these three groups are the vascular plants. Algae and bryophytes are non-vascular. Remember, algae and bryophytes are non-vascular plants. So algae and bryophytes are known as lower plants. Algae and bryophytes are known as lower plants, while these three groups are called higher plants. So next point पे हम जाएंगे vascular tissues. vascular के बाद में प्लांट्स की रिजर्व फूड जो है वो है स्टार्च. इसके पहले हमने देखा किंगडम प्रोटिस्टा में भी देखा प्लांट्स उनका फूड जो है वो प्रिपेयर करने के बाद स्टोर करके रखते इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, हम क्योंकि इसके कैरेक्टर देख रहे हैं. रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च जो कि एक सब्सटेंस कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसके इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फूड इज स्टोर्ड. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम सेल वॉल के बारे में. प्लांट्स में सेल वॉल रहती है, पहले ही देखिए. सेल वॉल जो बने रहती है वो एक कंपाउंड है, दैट इज नोन एज सेलुलोज. इसके साथ में और सब्सटेंस है, मेन सब्सटेंस इज सेलुलोज. प्लांट की सेल वॉल, फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनने वाली है और इट इज आल्सो फंगल सेलुलोज. यहाँ पे प्लांट की सेल वॉल जो है ट्रू सेलुलोज से बनने वाली है और उसके साथ और कुछ सब्सटेंसेस रहेंगे, लेकिन मेन सब्सटेंस जो है वो है सेलुलोज. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ kingdom plantae. Another point is stomata are present in higher plants. Stomata, अभी ये स्टोमेटा जो है ये स्टोमेटा लोअर प्लांट्स में नहीं रहता, हायर प्लांट्स में रहता. दे आर प्रेजेंट ऑन द क्यूटिकल क्यूटिकल और स्टोमेटा जो है हायर प्लांट्स में पाई जाती है. दीज आर फॉर रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन. रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं through the cuticle or stomata. So this is also a characteristic feature of kingdom plantae. जिससे हम बोलते हैं ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वगैरह जो रहता वो भी प्रोसेस थ्रू द स्टोमेटा और क्यूटिकल वहां से होती प्लांट्स में. इन लास्ट वहां पे भी नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब सिस्टम्स है. और एक बात खास करके यहाँ पे जो लास्टली रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप्स यहाँ पे अपने को मिलते प्लांट्स में. वेजिटेटिव एखादा समझो झाड़ पेड़ का ऑर्गन अगर लगा रहे, समझो गन्ना है, शुगर केन, अगर उसका हम स्टेम का पोर्शन लगाते हैं तो उसको हम बोलते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. किस प्लांट्स के हम पत्ते लगाते, किस प्लांट्स के रूट लगाते. रताड़ू जिसको बोलते हैं हम आइपोमोया बटाटास जो है रताड़ू, उसके हम रूट का पोर्शन लगाते. ओनियन, लहसुन वगैरह जो है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनी ऑर्गन तुम कौन सा भी लगाओ प्लांट का अदर देन सीड, अगर सीड लगा रहे तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ऑल द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड हियर इन दिस किंगडम प्लांटाe. So reproduction also, sexual reproduction, formation of gametes वगैरह वगैरह, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सब यहाँ पे दिखता. So this is about the introduction of kingdom plantae with classification. algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स के नाम है, एग्जांपल्स है साइकस, पाइनस जो गार्डन प्लांट्स में पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म तो एवरीवेयर फाउंड. एंजियोस्पर्म्स, चीकू, बादाम, पेरू, सब ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म. जासवन बीजा एंजियोस्पर्म में आता है. अलगी में हम स्पायरोगायरा, कारा, ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया, फिनेरिया, टेरिडोफाइट्स में लाइकोपोडियम, नेफ्रोलिपिस वगैरह जो है, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, अलगी, ब्रायोफाइट्स. सबके एग्जांपल्स के साथ हम डिटेल में ये एक नेक्स्ट अलग चैप्टर है, वो चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे. So here we finish the kingdom plantae.
अभी नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया, लास्ट किंगडम, फिफ्थ किंगडम, उसके क्या कैरेक्टर्स है वो भी देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। किंगडम एनिमलिया का भी एक सेपरेट चैप्टर है तो वो भी डिटेल्स में देखेंगे। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी सेफ।